गुना मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका शर्मा ने शनिवार को गुना में भाजपा सरकार और खासकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर जमकर निशाना साधा है। प्रियंका शर्मा ने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय और उन जैसे भाजपा के मंत्री जिस तरह से महिलाओं का अपमान करते हैं, उससे लगता है कि वे राम के नहीं बल्कि रावण और कंस के अनुयायी हैं। प्रियंका शर्मा बमोरी विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल के साथ शनिवार को पत्रकारों से मुखातिब हुई। इस अवसर पर हरिशंकर विजयवर्गीय, शेखर वशिष्ठ, नरेंद्र कुशवाहा, रामवी जाटा, महेश कुशवाहा आदि कांग्रेस जन मौजूद थे। दरअसल प्रियंका शर्मा से गुना में पत्रकारों ने कैलाश विजयवर्गीय द्वारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए बयान को लेकर सवाल किया था, जिस पर प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका शर्मा ने कहा कि भाजपा की मानसिकता हमेशा स्तरहीन रही है। भाजपाई भाषा का स्तर गिरा चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय का बयान ये बताने के लिए पर्याप्त है कि वे मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। ऐसी बातें कोई तब करता है जब उसके संस्कारों में कमी रह जाती हो। शर्मा ने बताया कि भाजपा में बैठे नुमाइंदे अनर्गल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे विजय शाह हो, जगदीश देवड़ा या फिर कैलाश विजयवर्गीय। इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। भाजपाइयों को समझना होगा कि राहुल और प्रियंका जिस परिवार से आते हैं, उन्होंने देश के लिए शहादत दी है। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की अनुयायी और उसकी गुलाम पार्टी है। वहीं ये नेहरू गांधी परिवार को नहीं जानते जिन्होंने आजादी दिलवाई। जनता को भिखारी, कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहती भाजपा। प्रियंका शर्मा ने कहा कि भाजपा के मंत्री जनता को भिखारी कहते हैं, विजय शाह कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहते हैं। ये मानसिक दिवालियापन नहीं है तो क्या है? अब भाजपा के मंत्री भाई बहन पर दूषित मानसिकता से टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि असल में भाजपाई राहुल और प्रियंका की लोकप्रियता से जल रहे हैं, इसलिए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। और आज आप सबके सामने है ये बात, ये जनता को किस तरह देखते हैं। उनके जो मंत्री हैं वो जनता को भिखारी कह के नवाजते हैं। वो उनके मंत्री हैं जो कि हमारी कर्नल सूफिया को आतंकवादियों की बहन कहते हैं। इन्होंने पता नहीं क्या हो गया है, महिलाओं का और बेटियों का अपमान करते हैं। इनकी निम्रता जो भाषा की है, इनकी जो सोच है, वो इन सब उनके बयानबाजियों से दिखता है। कितना सम्मान उनको देश की बेटियों के लिए है, देश की महिलाओं के लिए। आज हम सब में बहुत आक्रोश है। और जब कार्यपालिका, विधायिका जब लगाम से बाहर हो जाती है, जब अपनी मनमानी चलाती है, तब हम प्रेस की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम सबका आपसे निवेदन है कि आप सब हमारी बात को, जनता की बात का प्रतिनिधित्व करें, उनकी भावनाओं को आप अपने रूप में अच्छे तरीके से रखें, जिससे हम अपने सम्मान के साथ इन महिलाओं को सम्मान दिला सकें। आज ये भाई बहन के रिश्ते को सम्मान दिला सकें, आज जन जन को सम्मान दिला सकें। आज हमने इस दिन को देखने के लिए इनको सत्ता में नहीं बिठाला है, ये निरंकुश सत्ता है। और ये बहुत ही, और आज उनकी जो घृणित मानसिकता है और जो उनकी जो भाषाई निम्नता है, उसको आज पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। तो आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप इस आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाएं, इसका विरोध करें। आज भारतीय जनता पार्टी में बैठे ऐसे नुमाइंदे जो इतनी अनर्गल भाषा का यूज करती हैं, चाहे वो विजय शाह हों, जगदीश देवड़ा हों या कैलाश विजयवर्गीय हों। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं हम राम के अनुयायी हैं, पर ऐसा नहीं है। ये राम के अनुयायी नहीं है, ये कंस के अनुयायी हैं, ये रावण के अनुयायी हैं, जो कि महिलाओं का, बेटियों का, बच्चियों का जो कि अपमान करते हैं। ये सब रावण राज्य में चलता था जो आज ये कर रहे हैं। ये राम राज्य में नहीं चलता था। राम राज्य में तो महिलाओं का सम्मान हुआ करता था। आप सबको जिस प्रकार विदित है कि आज भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी भाषाई निम्नता में माँ और ये जंगल राज वाली सत्ता है। मुझे तो लगता है कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी की वो बीमारी है, जिस प्रकार आँख में जब मोतियाबिंद हो जाता है तो आँख का ऑपरेशन कराया जाता है, नहीं तो पूरी आँख खराब कर देता है। इसी प्रकार कुछ मंत्री इनकी पार्टी में इस तरह बैठे हुए हैं जो पूरी पार्टी को शर्मसार कर रहे हैं और हमारे प्रदेश को शर्मसार कर रहे हैं। इस नाकारी पार्टी को ये समझना चाहिए कि इस तरह के मंत्रियों से इस्तीफा लेना चाहिए। हम इस प्रदेश की जनता के सम्मान की रक्षा करें, इस देश के सम्मान की रक्षा करें। धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। बस इसी तरह हमारा सबका साथ दें और पुरजोर तरीके से इस विकट परिस्थिति में आप सबका साथ बहुत जरूरी है। धन्यवाद।